मिस्टेक्स कर दी हमने, सारे बहाने तुम दे सकते, जनवरी भी पूरा यूज कर सकते हैं, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप तुम्हारे स्कोर एकदम डिफरेंट तुम्हारे पेपर में आ रहे होंगे, तुम्हारे नए पैटर्न पर, लेटेस्ट पैटर्न पर डिजाइन किए गए हैं। और लास्ट में सिर्फ इतना बोलूंगा, ये सैंपल पेपर जब भी आप लगा रहे हो, तुम्हारे प्री बोर्ड्स अच्छे नहीं गए, तुम इनमें से कोई सा भी बहाना दे सकते हो कि भैया सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ था, मिस्टेक्स कर दी हमने, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हमसे हो गई, आंसर राइटिंग नहीं कर पाए, अच्छे से लिख नहीं पाए, क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पा रहे थे, पेपर टफ आ गया था, या फिर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। देखो, इनमें से सारे बहाने तुम दे सकते हो और अपने आप को सेव कर सकते हो, लेकिन तुम्हें भी रियलिटी पता है कि तुमने मिस्टेक्स करी हैं, तुमने सिलेबस नहीं कंप्लीट करा, मेहनत जरूर करी होगी। मैं मानता हूं यार, लोग तुम्हारे उस मेहनत की बात नहीं कर रहे होंगे। आज से 2 महीने बाद जब तुम बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे होगे, तब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट लोग देख रहे होंगे यार। तो ये एक्सक्यूजेस जो तुम अभी अपने आप को दे रहे हो, या अपने अगल बगल ये जो एक्सक्यूजेस तुम सुना रहे हो कि भैया हमारे पेपर टफ आ गए थे, नहीं प्रिपेयर्ड थे, स्कूल वाले पेपर ही हार्ड बनाते हैं, पहले तो एक बार जो रीजन तुम्हें लगता है कि जिस वजह से तुम्हारा प्री बोर्ड अच्छा नहीं हुआ, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एक बार बताओ, ताकि ये पता चले कि कैसी, क्यों आखिर तुम्हारा ये जो प्रिपरेशन है, जो प्री मॉक था, ये बोर्ड के लिए तुम्हारे मॉक पेपर होता है जो आप प्री बोर्ड्स देते हो, ये क्यों खराब हुआ। देखो, यहां से अब तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि 2 महीने है तुम्हारे पास, अपने आप को कैसे तुम चेंज करते हो। ये जो स्कोर तुम्हारा लो आने वाला है तुम्हारे प्री बोर्ड्स के एग्जाम में, इसको चेंज कर सकते हो। देखो, रियलिटी भी तुमको प्री बोर्ड्स की मैं बता रहा हूं यार, कि जब प्री बोर्ड का एग्जाम जो होता है वो प्रॉपर आपका स्कूल कराता है और चेक भी स्कूल ही करता है, तो वहां थोड़ी सी हार्ड चेकिंग भी होती है, पेपर भी थोड़ा टफ बनाया जाता है। तो इन केस अगर तुम अपने आप को लो फील कर रहे हो, मोटिवेटेड नहीं हो कि भाई हमारा बहुत कम स्कोर आ रहा है, 2 महीने में बोर्ड से पूरा साल बीत चुका है, देखो अपने आप को ये समझाओ कि स्कूल का पेपर हमेशा टफ आता है। दूसरी चीज, पेपर भी थोड़ी हार्ड चेकिंग होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बोर्ड का पेपर एकदम आसान आ जाएगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन थोड़ी सी यहां से चेंज करनी पड़ेगी। देखो, एक चीज सबसे पहला तुम्हें कमेंट करना होगा अभी कि तुम्हारा गोल कितना है। अगर ये चीज तुम डिसाइड नहीं करते हो कि भैया मैं बोर्ड्स में इतनी स्कोर करना चाहता हूं, इतना परसेंटेज लाना चाहता हूं, देन फिर कोई मतलब ही नहीं तुम्हारी इस सीरियसनेस का, इस डिमोटिवेशन का जो तुम फील कर रहे हो। पहली चीज, गोल कमेंट करके मुझे बताओ भैया मैं इतना स्कोर करना चाहता हूं, इतना लेके आना चाहता हूं। फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे चीजें तुम्हें अचीव करनी, आगे कैसे चीजें प्रोसीड करनी, ताकि तुम अच्छे तरीके से बोर्ड में एक अच्छा स्कोर ला पाओ। देखो, एक सबसे बेसिक सी चीज जो होती है कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला काम जो होता है वो है सिलेबस कंप्लीशन। लेकिन अब तुम्हारे पास ले दे के 2 महीने, क्या ये 2 महीने पूरे यूटिलाइज करने हैं? बिल्कुल पूरा नहीं यूटिलाइज करना है तुम्हें। जनवरी और दिसंबर, ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें से भी थोड़े समय बचा के तुम्हें अपनी प्रैक्टिस में डिवोट करना है। दिसंबर में बोल रहा हूं आप पूरा यूज कर लीजिए अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। जनवरी भी पूरा यूज कर सकते हैं, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 20 जनवरी तक चीजें ही करनी है। सिलेबस कंप्लीशन की बात कर रहा हूं। पहला पूरा दिसंबर मंथ आप यूटिलाइज कर लो, फिर जनवरी में 20 जनवरी तक पूरा सिलेबस तुम्हें कंप्लीट कर लेना है। अगर इसके लिए तुम राजी हो कि भाई इतने पे मैं एग्री करता हूं भैया कि अभी तक हो सकता है तुमने सिलेबस जरूर पढ़ा हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं फाइनलाइज सिलेबस की, कंप्लीट सिलेबस की। एनी हाउ तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। कैसे तैयारी करनी है वो सुन लो। सिलेबस कंप्लीशन करना कहां से? सबसे पहले तुम्हारी एनसीईआरटी हो जानी चाहिए। अगर एनसीईआरटी तुम्हें नहीं समझ आती है तो कोई भी एक 1 शॉट वीडियो उठा लेना। मैं अपने चैनल पर भी यहाँ 1 शॉट तुम्हें रिकमेंड कर दे रहा हूँ। ये कंप्लीट चैप्टर के 1 शॉट मिल जाएंगे साइंस के लिए और मैथ्स के लिए, तो ये 1 शॉट भी देख सकते हो, या किसी के भी ऐसे 1 शॉट देखो जिसकी लेंथ तुम्हें 2 से 3 घंटे दी गई हो। क्योंकि आपने पढ़ रखा है मुझे पता, बट वो पॉइंट जो तुम मिस कर रहे थे अपने प्री बोर्ड्स में, वो तुम्हें इस 1 शॉट से क्लियर करना है। और 1 शॉट के बाद एनसीईआरटी पहला काम कंप्लीट करना है विद एक्सरसाइज, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी तुम कर सकते हो, बट एक एक क्वेश्चन कर लेना। ईमानदारी से बोल रहा हूं यार, अगर तुमने पूरे साल मेहनत नहीं करा होगा, ये 1.5 महीने तुम्हारी किस्मत बदल के रख देंगे। तुम्हारे स्कोर एकदम डिफरेंट तुम्हारे पेपर में आ रहे होंगे। यहाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जैसे ही तुम कर लेते हो, एक नई चीज जो आई है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ये तुम्हारे बोर्ड के पेपर में 50% पूछी जाएगी। 50% पूछने का मतलब ये है कि हर 2 में से 1 सवाल जो होगा वो कैसा होगा? कॉम्पिटेंसी। तो प्रिपरेशन भी होनी चाहिए, तुमने सॉल्व करा नहीं होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। सीबीएसई ने देखो खुद
ऑफिशियली अपने सारे सब्जेक्ट के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रिलीज कर दिए हैं। यहाँ तुम्हें एक एक करके पीडीएफ दिख रहे होंगे, सारी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। लिंक तुम्हें टेलीग्राम की चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन कर लो, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। सारे फ्री पीडीएफ तुम्हें मैं देने वाला हूं। अब देखो, अगर तुमने एनसीईआरटी कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर लिया, इतना तुम अगर कर लेते हो तो सिर्फ एक चीज रह जाती है, वो है सैंपल पेपर, उसकी फाइनलाइज प्रैक्टिस। सैंपल पेपर देखो, मैं बोल तो सकता हूं कि 20-20 लगा लो, 30-30 लगा लो, उससे कोई फायदा नहीं है। 2 से 3 सैंपल पेपर ही तुम्हें अटेम्प्ट करने, लेकिन उस सीरियसनेस के साथ करना है कि तुम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। और वैसी फीलिंग तुम्हें एक ही सैंपल पेपर दे सकता है। एजुकार्ड की ये 8 सैंपल पेपर के सेट कंप्लीटली रिलीज किए हैं और ये फाइनल एडिशन, लिमिटेड एडिशन है। इसमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं मैं तुम्हें दिखा देता हूं, तुम्हें तब समझ में आएगा कैसे चीजें हेल्प करने वाली है। देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये है साइंस के लिए 2 से 3 पेपर, ऐसे पेपर जिनसे 80% क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे और बोर्ड की डिट्टो कॉपी भी तुम्हें मिल रही है लिखने के लिए। तो ये हो गई साइंस के लिए, ये हो गई मैथमेटिक्स के लिए, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए, ये हो गए तुम्हारे क्लास 10 की इंग्लिश के लिए पेपर्स हो गए, सेम टू सेम आपकी यहाँ सोशल साइंस के लिए हो गए। तो सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। और आपको साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये बोर्ड की प्रैक्टिस सीट जैसी कॉपी भी मिल रही है, जिसमें तुम ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग कैसे करना, वो सब कुछ इसमें कर सकते हो और अपनी स्कोरिंग भी कर सकते हो। तो ये 2 से 3 पेपर ऐसे हैं जो तुम्हारे नए पैटर्न पर, लेटेस्ट पैटर्न पर डिजाइन किए गए हैं, जिनसे डायरेक्टली, मैं तो बोल रहा हूँ यार, डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में मिल रहे होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सैंपल पेपर है। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और विश्वास मानो, इसको तुम अगर सॉल्व करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि सेक्शन वाइज है, पूरी तरीके से लेटेस्ट पैटर्न पर है और गेस्ट क्वेश्चंस भी डाले गए हैं इस पेपर में। तो ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दे रहा हूं, जाके वहां से परचेज कर लो। इसके लिए कंजूसी नहीं करना, अभी तक जो करते आए हो छोड़ दो, बट इसके लिए कंजूसी मत करना। इस पे प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। और लास्ट में सिर्फ इतना बोलूंगा, ये सैंपल पेपर जब भी आप लगा रहे हो तो आपको पता है कि आपका पेपर 3 घंटे का होता है मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हें ये बात भूल जानी है, ये 3 घंटे का सैंपल पेपर तुम्हारे लिए नहीं होने वाला। इसको भूल के आप जब भी टाइमर लगाएंगे तो 2.5 आवर का ही टाइमर आपको लगाना है, क्योंकि इतने में जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे देन आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारा टाइम का लिवरेज मिल जाएगा, बहुत सारा टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। तो ये चीजें तुम्हें अपने डेली रूटीन में लानी है, प्रैक्टिस में लानी है, कि जब तुम बोर्ड के क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस भी कर रहे हो तब भी टाइमर तुम्हारा अच्छा हो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हूँ, डिमोटिवेटेड नहीं फील कर रहे होगे। अब भी समय है यार, मेहनत करो, सारी निगेटिविटीज को अपने आप से दूर कर दो। सिर्फ 1 से 1.5 महीने तुम मेहनत करते हो, तुम्हारे बहुत अच्छे स्कोर आ रहे होंगे। जो तुम अभी डिमोटिवेशन फील कर रहे हो, इसको अपने अंदर से तुरंत और अभी निकालो, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड है। और कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हें तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।